Formally starting this thing about incorporating artificial intelligence in presentation making and slides making, I give 2 or 3 disclaimers very quickly. The first thing is that we are all learners here, and yesterday during the sessions when I went into the staff room, my staff room fellows were unaware that I was supposed to be one of the speakers, and they happened to be from computer sciences, and they were discussing about what possibly has gone wrong with these sessions. So I just had to request that we all are facilitators here, and I am already quite intimidated by the fact that a university which is majorly thriving on computer sciences faculty, I'm presenting before them. And also, I said it before in a session to the Dean of Computer Sciences as well, कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट करने में कुछ ज़्यादा बार बार कहा जाता है कि हमने देर कर दी शायद, या हम ताख़ीर से कर रहे हैं। हमारे सामने पिछले 2-3 महीने की मिसालें हैं, और उससे पहले भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब वाज ऑलरेडी देयर। डिपार्टमेंट ऑफ मैस कम्युनिकेशन हैड मेड मीडिया इन्फॉर्मेटिक्स लैब, और मैनेजमेंट साइंसेज की इन्वॉल्वमेंट आपने खुद देखी। डॉक्टर इनायत हिमसेल्फ वाज वेरी पैशनेट अबाउट इट। और इसी तरह से डीन ऑफ बेसिक साइंसेज, आप ये देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स में भी और फिज़िक्स में भी किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इनकॉर्पोरेट किया गया। डायरेक्टर कैट जो हैं वो इंग्लिश में किस तरह इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। सो वी आर गेटिंग देयर, वी आर सपोर्टिंग वन एंड अदर। हम सोशल साइंसेज से हैं, हमें डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग का शायद ना पता हो, बट ये कि कल थैंक्स टू डॉक्टर इशफाक के हमें एटलीस्ट स्मार्ट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कुछ आइडिया हुआ कि ये भी एक चीज़ है। हम अगर अच्छे से अपनी प्रॉम्प्ट डिज़ाइन करें तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से न्यूमरस काम ले सकते हैं। So moving on with the presentation, we are already familiar with the presenters, और वो जो आपको एवटार दिखाया गया था, थैंक्स टू मैम शानिज़ारा, आई एम नथिंग लाइक दैट। थैंकफुली माई वाइफ इज़ नॉट इन द ऑडियंस, अदरवाइज शी वुड हैव वांटेड मी टू लुक लाइक दैट, बट आई डोंट लुक लाइक दैट। वी आर गोइंग टू ब्रेक दिस आइस फर्स्ट। लकीली फॉर मी इन 4 सालों में और कुछ याद हुआ है या नहीं हुआ, मुझे नाम तो याद हुए हैं बहुत सारे। सो ये पहला सवाल मेरा ऑडियंस से है, और इसमें हम एथिक्स की बात नहीं कर रहे। आपके पर्सनल एक्सपीरियंस और आपके नज़रिए के मुताबिक व्हाट डू यू थिंक कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रेजेंटेशन बनाते हुए किस हद तक इस्तेमाल करना चाहिए, किस हद तक इनकॉर्पोरेट करना चाहिए? सो शुड वी यूज़ इट फॉर आउटलाइंस ओनली? क्या हमें सिर्फ स्लाइड्स की आउटलाइन के लिए इसे इस्तेमाल करना है, या फिर हमें इसे कंटेंट के लिए भी इस्तेमाल करना है? हमें ओवरऑल कंटेंट अगर चाहिए तो उसके लिए भी हम इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। थर्डली, हमें सिर्फ डिज़ाइन के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, कंटेंट हमारा अपना होना चाहिए? एक ये ऑप्शन भी हो सकती है, और ये कि आउटलाइन, कंटेंट, डिज़ाइन, हर चीज़ के लिए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना है। इस स्टेज पर ये बहस अब रिडंडेंट सी लगेगी। पिछले 2 दिन में, इनफैक्ट 4 महीनों से, वी आर ऑल वेल अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सिर्फ प्रेजेंटेशन की हद तक आई थिंक डॉक्टर मुदस्सिर हुसैन, आप काइंडली अगर इस पर ऐड करना चाहें फ्रॉम मैस कॉम डिपार्टमेंट, के टू व्हाट एक्सटेंट डू यू बिलीव कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रेजेंटेशंस के लिए यूज़ करना चाहिए? Artificial intelligence is mandatory for us right now, but more mandatory is like we have to use, first of all, the intelligence. And that intelligence comes from the humans. So these humans, first of all, they have to rely on certain academic material, like they can search for the research articles or the books, and then making it a base, they can then apply for the generative artificial intelligence tools, whether it's ChatGPT or the others which we are going to tell in them. Very rightfully put. From what I understood, डॉक्टर मुदस्सिर का ये कहना है कि रिलायंस होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हमने खुद से कंटेंट और ख़ुद से उसको अगर कोई रिसर्च आर्टिकल देना है या ख़ुद से कोई बुक उसको देनी है तो हम उसे बुक भी अपलोड करके दे सकते हैं कि जी इसमें से आप हमारे लिए प्रेजेंटेशन डिराइव करें। दैट कैन ऑल्सो हैपन। सो एक तो ये बात हो गई। एनीवन फ्रॉम इंग्लिश डिपार्टमेंट? मैम सुंदस, मैम सुंबल, और सर नसीर और सर हसान? एनीवन? मैम सुंदस प्लीज़, आपको क्या लगता है किस हद तक इसको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए हमें? व्हाट डू यू थिंक? कंटेंट अपलोड होना चाहिए हमारी तरफ, कंटेंट हमारा होना चाहिए। ओके। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि कंटेंट, डिज़ाइन, आउटलाइन सब कुछ ही हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर दे। देयर इज़ वी डोंट हैव टू बी अशेम्ड ऑफ इट।
कई बार ऐसी ऑप्शंस आती हैं, मुझे सब्स्टिट्यूट लेक्चर ऑल ऑफ अ सडन लेना पड़ा है अगर, और मेरे पास सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं, राइट, तो मैं उसको हो सकता है कि टोटली रिलाई करूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, देयर इज़ नो हार्म इन इट। सो इसका आंसर जो मैंने पढ़ा है कुछ, वो ये है कि ऑल ऑफ दीज आर राइट एंड डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एज वेल एज द कोर्स डिमांड। उर्दू में और इस्लामिक स्टडीज़ में, इस्लामिक उर्दू में इन पर्टिकुलर, देन विल गो टू द टूल स्ट्रेट अवे, आई वोंट बी टॉकिंग दैट मच। उर्दू का एक अलमिया ये है कि उसको मैक्सिमम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो कुछ भी इनपुट देनी है अबाउट उर्दू लैंग्वेज, वो बर्रे सगीर पाको हिंद ने ही देनी है। आप लोग जब उसको इनपुट देकर कुछ बताना शुरू करेंगे, कि इस तरह बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने वहाँ तंग करने के लिए, इसको छेड़ने के लिए चैट जीपीटी को जानबूझ के वहाँ एक शेर लिखा और पूछा ये किसका है, उन्होंने गालिब का शेर जो है इकबाल के नाम से मंसूब करके बता दिया। अभी वहाँ बहुत ज़रूरत है आप लोगों की इनपुट की। आप इनपुट देंगे नहीं अगर, तो फिर चैट जीपीटी या दूसरे एआई जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो जनरेट नहीं कर पाएंगे रिजल्ट। सो बहुत बार डिमांड ऐसी होती है कि कंटेंट उर्दू वाले खुद देंगे, उनको डिज़ाइनिंग टूल्स जो है वो यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। सो आई थिंक वी हैव एस्टैब्लिश्ड दैट फैक्ट, सो लेट्स मूव ऑन विद इट नाउ। The agenda for today will be that we are going to talk about AI tools for searching slide content. अगर सिर्फ स्लाइड कंटेंट आपको चाहिए तो तब आप क्या करेंगे? AI tools for designing slides. कंटेंट आपका है, डिज़ाइन आपको सिर्फ चाहिए AI से, तो तब आप क्या करेंगे? और AI tools that handle both content and design. कंटेंट भी चाहिए और डिज़ाइन भी चाहिए, दोनों सूरतों में दोनों चीज़ें अगर आपको चाहिए AI से, तो तब आप क्या करेंगे? और कुछ चैलेंजेस हैं जिन पर इंशाल्लाह आखिर में डॉक्टर इनायत रोशनी डालेंगे। सो कंटेंट सर्च करने के लिए देर आर 2 केसेस व्हेन वी डोंट हैव एनी कंटेंट एट ऑल, कुछ भी नहीं है, सिर्फ टॉपिक है। अगर आप वो 5 E's याद करें ना, जो इससे पहले जिनका तज़किरा हो रहा था, उसमें 3rd E गालिबन एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड था। सो ये जो एक्सप्लेनेशन वाला पॉइंट है ना, ये वो है कि आपने लेक्चर प्रेजेंटेशन जो बनानी है और उस 1.5 घंटे में से कुछ टाइम जो आपने ख़ुद बोलना है, उस दौरान आपने उसको किस तरह से आउटलाइनिंग करनी है उसकी, एंड व्हाट विल बी द कंटेंट अबाउट। सो अगर कंटेंट है ही नहीं, आपके पास सिर्फ टॉपिक का नाम है, ठीक है, एक सूरत ये है। दूसरा ये है कि आपके पास कुछ कंटेंट है इन द फॉर्म ऑफ अ बुक, जैसे अभी डॉक्टर मुदस्सर ने कहा या मैम सुंदस ने कहा। चैट जीपीटी मेरे पास ओपन है, इसके 3 डेमोज मैंने डिसाइड किए थे, लेकिन कल और आज में चैट जीपीटी इस कदर डिस्कस हो चुका है कि मैं इसका फर्दर डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दे रहा। सिर्फ आपसे ये गुजारिश करनी थी एक दफ़ा फिर से, उसका नाम हमने कोई बहुत ही मुश्किल सा ले लिया है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कि जैसे उससे बेसिक साइंसेस से हट के लोगों का शायद कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब हम सबका इससे ताल्लुक़ है। मैंने ये बात ज़रूर करनी थी आपसे, बेशक मुझे बताया गया है कि टाइम की थोड़ी सी किल्लत है, लेकिन ख़वातीन के बारे में ये पॉजिटिव स्टीरियोटिपिकल बात है, आमतौर पे कहा जाता है कि दे आर क्वाइट पर्टिकुलर अबाउट गिविंग अटेंशन टू फाइन डिटेल्स। चैट जीपीटी पे ऐसा इंसान बहुत कामयाब है जो कि फाइन डिटेलिंग के साथ प्रॉम्प्ट देता है। आप उससे बात करें, देखें प्रेजेंटेशन बनाने के लिए ऑलरेडी हम उससे अपना वक्त बचा रहे हैं। कहाँ हम पहले 20-20, 25-25, 30-30 स्लाइड्स पर खुद काम करते थे, अब आपका टाइम तो बच ही रहा है, तो व्हाई नॉट क्रिएट अ स्मार्ट प्रॉम्प्ट एंड गिव इट अ गुड 5 मिनट्स। आप 5 मिनट दें, उससे बात करें कि व्हाट डू यू नीड, ठीक है। जो डेमोज़ में मैंने कुछ चीज़ें रखी थी, उसमें डॉक्टर आरिफ से भी मैंने क्वेश्चन करना था, बट ही इज़ नॉट हेयर, क्योंकि उन्होंने मुझे 3 बार एफडीपी कराई है, तो मुझे ये चीज़ें अच्छे से अज़बर हैं आपके। आपने ये कमांड नहीं देनी कि मेक अ प्रेजेंटेशन ऑन इंट्रोडक्शन टू फिल्म स्टडीज़। प्रेजेंटेशन आ जाएगी। लाहौर गर्ल्स यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट ये है कि हमारा टॉक टाइम और स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन टाइम हमने मॉनिटर करना है कि उनकी भी बीच में मौजूदगी, उनका भी बीच में पार्टिसिपेशन इज़ मैंडेटरी। तो आपने उसे ये बताना है कि हेयर एट आवर यूनिवर्सिटी वी गिव 30% टॉक टाइम टू द लेक्चरर एंड 70% पार्टिसिपेशन टाइम टू द स्टूडेंट्स। आप ये प्रॉम्प्ट में इंक्लूड करें। दैट विल बी योर स्मार्ट प्रॉम्प्ट फॉर लाहौर गर्ल्स यूनिवर्सिटी। बाकी जगहों का क्राइटेरिया अगर मुख्तलिफ है तो वहाँ पर बाकी जगहों पर और तरीके से बात हो सकती है। फिर आप उसे ये भी बताएं कि ड्यूरिंग दिस टाइम आई नीड 1 ग्रुप एक्टिविटी, आई नीड 1 इंडिविजुअल एक्टिविटी एंड द क्लास स्ट्रेंथ इज़ 30 एंड द नेम ऑफ द कोर्स इज़ दिस and also they have studied this aspect of the topic already.
या आप उन्हें सारा बताएंगे कि आपने इतना उनको करवा दिया है पहले, आप उनको थिएटर नहीं पढ़ाएंगे, आप सिर्फ फिल्म पढ़ाएंगे, ठीक है। सो ये स्मार्ट प्रॉम्प्ट या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज़ समथिंग दैट वी ऑल मस्ट लर्न अबाउट। आप इससे बात करें, नहीं सेटिस्फाई हुए तो उसको थैंक यू कह के आगे उससे कहें थैंक यू, बट नाउ आई वांट अ बेटर इंडिविजुअल एक्टिविटी, और नाउ आई वांट यू टू स्किप सर्टेन थिंग्स फ्रॉम दिस प्रेजेंटेशन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। मैं आपके साथ सिर्फ एक चीज़ शेयर करूंगा अभी, और फिर हम क्विकली जो है डिज़ाइन स्लाइड्स की तरफ चले जाएंगे। जी सर, आई जस्ट हैड टू शो अ थिंग, अगर मैं इनको चले मैं यहीं से दिखा देता हूँ। वैसे तो ये कि आप डीप सीक पे ऑलरेडी काम कर चुके हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि मुझे इंस्ट्रक्शन भी यही आई है कि हम क्विकली इसको मूव ऑन करके हम डिज़ाइन स्लाइड की तरफ चले जाएं, ठीक है, ओके। अच्छा, मैंने एक चीज़ इस पे ऐड करनी थी। आप ऑलरेडी अवेयर हैं कि डीप सीक क्या होता है और चैट जीपीटी क्या होता है। येस्टरडे आई गॉट टू नो कि डीप सीक इज़ नाउ गिविंग टफ कंपटीशन टू चैट जीपीटी, क्योंकि मैंने इस पे जब प्रेजेंटेशन डिराइव की है ना, मैंने उससे टाइम लिमिट बताया ही नहीं, मैंने सिर्फ कहा है 1.5 आवर लेक्चर है, उसने खुद उससे टाइम कर दिया। और कुछ आपने लेसन अप में भी देखा है कि वहाँ भी, जैसे अभी डॉक्टर इनायत बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे, कि उसमें भी उन्होंने टाइम किया हुआ है। चैट जीपीटी पे आप जब तक उसे कहेंगे नहीं कि मुझे इसको टाइम्ड फॉर्म में चाहिए, तब तक वो आपको टाइम्ड फॉर्म में जनरेट करके नहीं देगा, ठीक है। द थर्ड टूल दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, वो रिसर्चर्स से रिलेटेड है, वो स्कॉलरसी के नाम से है। इस पर वैसे पेड वर्जन होता है, लेकिन 3 to 4 आप इस पे कर सकते हैं। अगर आपने रिसर्च आर्टिकल या कोई थीसिस है, उसका ओवरव्यू या उसका रिव्यू आपने ऐड करना है अपनी प्रेजेंटेशन में, तो सिंपल उसका ये टूल है, एक scholarcy.com आप करें, और उस पर वो बड़ा अच्छा आपको उसको हेडिंग्स के साथ देगा उसका रिज़ल्ट आपको। सो बट इट अगेन कम्स एट अ प्राइस इवेंचुअली। सो आई वोंट बी आस्किंग फॉर डेमोज, बिकॉज पिछले में काफ़ी डेमोज हो चुके हैं। हम चलते हैं इससे नेक्स्ट पर, AI टूल्स फॉर स्लाइड डिज़ाइनिंग। और आप जानते हैं कि डिज़ाइनिंग जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा रिटेंशन होगा, उतना ही अच्छा लोग याद रखेंगे उसको। आई कैन नॉट एम्फसाइज इट इनफ के इम्पॉर्टेंस क्या है डिज़ाइनिंग की। यही वाली प्रेजेंटेशन जो मैंने बनाई है, ये प्योर वाइट पीपीटी पे रॉ फॉर्म में पड़ी है, उसके बाद उसको 4-5 डिफरेंट जगहों पे ट्रांसफॉर्म करके देखा है, उसका ओवरऑल इम्पैक्ट ही चेंज हो जाता है। एंड ये तो AI के आने से भी पहले हमें पता है कि डिज़ाइन टूल्स की अहमियत और अफादियत क्या है, ठीक है। सो आई कैन नॉट एम्फसाइज इट इनफ। द फर्स्ट वन इज़ beautiful.ai, बहुत अच्छा टूल है। आप इसको मसला ये था कि माई कार्ड वॉज ब्लॉक्ड, वरना ये इसका जो फ्री ट्रायल वर्जन है वो मैं आज के लिए ख़रीद सकता था। तो उसमें आपको तकरीबन 15-20 दिन के लिए ये मार्जिन मिल जाता है कि आप beautiful.ai का इस्तेमाल करें और अपनी स्लाइड्स को, कंटेंट को आप जाकर उस पर पेस्ट कर दें, ठीक है। तो उसका तो हम नहीं दे पाएंगे अभी डेमो आपको। स्लाइड ये दूसरा है स्लाइड बीम, थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग है, बट स्टिल it is quite good for converting your raw presentation data into design. ठीक है, तो इस पर आप चाहें तो अपने LGU के आप अभी इसे ओपन कर सकते हैं, और ये मोबाइल, बहुत से इस पे से टेक्नोलॉजी ऐसी है जो कि मोबाइल फ्रेंडली भी है, तो आप इसको LGU के ही ईमेल आईडी से लॉगिन भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने टेम्पलेट्स हैं, यहाँ पर आपको कंटेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। इस पर कंटेंट आप पेस्ट करेंगे जाकर। हम सब इस प्रोसीजर से गुज़रते हैं, और मेरा इंटरनेट कहीं चला गया ऑल ऑफ अ सडन। एनीवेज, इस प्रोसीजर से हम सब गुज़रते हैं कि हमने अपने डिपार्टमेंट में थीसिस डिफेंस करवाना होता है, राइट। सो थीसिस डिफेंस के लिए आप सब नोट कर लें, जितने भी सुपरवाइज़र्स हैं जो कि PhD या MPhil का थीसिस सुपरवाइज़ कर रहे हैं, जब आपने उनका थीसिस डिफेंस करवाना है तो इस पर कुछ फ्री वर्जन्स मौजूद हैं। आप इस पर सिंपली इसको क्लिक करें, और इसमें आप अपना आहिस्ता आहिस्ता इसको एक एक करके, जो आपकी टाइटल स्लाइड है उसका कंटेंट यहाँ लगाएं, थीसिस का नाम, और फिर आगे अगर आपने इसको लेक्चर के लिए भी इस्तेमाल करना है तो यू कैन ईज़िली डू दैट।
ठीक है। सो एक तो ये था जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा और मैंने कहा कि मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूं। और इसके अलावा दीगर एकेडमिक नौइयत के कई सारे टेम्पलेट्स हैं। उनका सिंपल तरीका यही है कि आपने वो स्लाइड का कंटेंट उठाना है वहाँ से पावर पॉइंट पर, या फिर चैट जीपीटी से सिंपल कॉपी करें वहाँ से और उठा के इस पर किसी भी टेम्पलेट पे आकर पेस्ट कर दें। सो दैट कैन ईजिली हैपन। एक तो आई वॉन्टेड यू पीपल टू नोट अबाउट इट। ये अनफॉर्चुनेटली यहाँ होता ये है कि डाउनलोडिंग की ऑप्शन बहुत सारी जगहों पर नहीं है। इसमें हम करते ये हैं कि जैसे आज मैं एक ये इस्तेमाल कर रहा हूँ ना प्रेजी के नाम से, वेयर इज़ इट, ये हमने वो थीसिस की जो फाइल है जो पावर पॉइंट है वो हमने एक्सटर्नल से शेयर तो करनी नहीं है, ठीक है। तो हम इसी तरह से लाइव लिंक जनरेट हो जाएगा और हम इसी तरह से प्रेजेंटेशन शो कर देंगे। ये एक सहूलत ज़रूर है क्योंकि डाउनलोडिंग की ऑप्शन मौजूद है ज़्यादातर टूल्स में वहाँ पर जब आप पेड वर्जन लेते हैं तो। बट दिस लाइव शो इज़ अवेलेबल टू एवरीवन। आप कहीं भी इसका लिंक जनरेट करके शेयर कर दें एंड इट कैन बी प्लेड। और बहुत सी जगहों पर तो आपको साइनिंग इन भी दरकार नहीं है, आप इजीली उसे कर सकते हैं। आपका ज़रूरी नहीं इस पर अकाउंट होगा तो तभी आप उसे व्यू कर पाएंगे, ठीक है। ओके, अनदर थिंग दैट आई वांटेड टू शेयर वाज गैमा। अच्छा, अभी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। सर उमर सईद मौजूद हैं यहाँ CS डिपार्टमेंट से। ही वॉज हेयर इन द प्रीवियस सेशन। अभी सर उमर सईद पिछले सेशन में भाग के यहाँ तक आए। ही वांटेड टू मेक अ पॉइंट कि जी आप लोगों ने गैमा का जिक्र नहीं किया। गैमा मैं कई महीनों से यूज़ कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा है। गैमा इज़ सच हैंडी टूल। मुझे ये बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस की बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि अगर मुझे आपको प्रेजी से इंट्रोड्यूस ना करवाना होता तो मैं प्रेजी पे प्रेजेंट ना कर रहा होता, मैं गैमा पे कर रहा होता। लेकिन मुझे लगा कि प्रेजी के बारे में मैं आपको ज़्यादा बताऊं। इसके टेम्पलेट्स, इस पे दोनों ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं। आप इस पे कंटेंट भी AI के थ्रू जनरेट करवा सकते हैं और आपको इस पे डिज़ाइन टेम्पलेट्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे। वन ऑफ द टेम्पलेट्स दैट आई रियली लाइक, उसका इम्पैक्ट ही चेंज हो जाता है। बेसिकली वो अरोरा के नाम से है और ये वाला ये मैं आपको ये नहीं बता रहा कि हर सब्जेक्ट के लिए इसकी कलर की पूरी एक साइंस होती है कि किस तरह का कलर किस तरह के टॉपिक के लिए मुनासिब है। लेकिन मैंने इसको 6 मंथ्स पहले एक कॉन्फ्रेंस थी उसमें इसका कहीं इस्तेमाल किया था और इट वाज विजुअली रियली गुड। और साथ इसके अगर आप AI जनरेटेड इमेजेस भी ऐड कर दें जो कि वो नेचुरली कर देता है तो ये बड़ा अच्छा एक टेम्पलेट है। आप इसके ऊपर भी इसे कॉपी कर सकते हैं। मैम, यू वांटेड टू एस्टैब्लिश अ पॉइंट। It's safe. I can tell not on the basis of experience but on the basis of logic. लेकिन if there is anyone who knows better about it, मैम का क्वेश्चन ये है कि अगर थीसिस डिफेंस में हम इस्तेमाल करते हैं इस टेम्पलेट को और डाउनलोड नहीं करते और हम उसके ऊपर इसे पब्लिश कर देते हैं एक तरह से कि हम इसे व्यू करेंगे फॉर लेटर यूजेज, हम इसे सेव कर लेते हैं, तो इज़ इट सेफ? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो प्लेजरिज्म काउंट में आ जाए बाद में? सो आई बिलीव कि उसमें सर आप सर इनायत इसमें वैसे ही है जैसे कैनवा आप यूज़ करते हैं और आपका अपना अकाउंट होता है और उसमें आप उसको कोई भी चीज़ है वो आपके पास सेव पड़ी होती है बट वो दूसरों को एक्सेसिबल नहीं होती अनटिल अनलेस कि आप किसी के साथ शेयर करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और इसका लिंक जब तक आई बिलीव आप नहीं शेयर करेंगे इट वोंट गो टू एनीवन। अच्छा, और इसके अलावा कैनवा हमारा एक बड़ा अच्छा टूल है। मैं आपको आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ व्यू ऑफ दिस थिंग। ये मैंने और देखें इसको भी, इसका भी पेड वर्जन जो है वो अवेलेबल होता है। इसमें ग्लिच ये आएगा, इसमें एक इशू ये आएगा कि आपके पास 8 कार्ड्स की लिमिट होती है। आप एक वक्त में 8 सिर्फ स्लाइड्स बना सकते हैं। उसका भी मैंने फिर ये सलूशन निकाला था कि देयर इज़ नो हार्म इन इट। अगर आपने 18 स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन बनानी है तो 8 की एक बार बना लें अगर आप गैमा यूज़ कर रहे हैं और फिर उसी जगह पर आप 8 की उसके साथ रख लें और 8 की उसके साथ रख लें सेम टेम्पलेट पे, तो वो ज़्यादा डिफरेंस उसमें फ़ील होगा नहीं।
ये जब लास्ट टाइम इसको हमने इस्तेमाल किया था, जिसका मैं आपको बता रहा हूँ कि ये विजुअली भी अच्छा और इसके अंदर इमेजेस भी अच्छे वो आपको डाउनलोड करके देता है, तो इसका हमें काफ़ी अच्छा फीडबैक आया था। इसको हम लेटर ऑन डेमो में इस्तेमाल करेंगे इन अ वाइल। अब एक और टूल की हम बात करते हैं यहाँ पर, विच इज़ कैनवा। कैनवा के बारे में डॉक्टर इनायत जो हैं वो आपको गाइड करेंगे इन अ वाइल। सर मुझे थोड़ा सा वक्त और चाहिए। कैनवा और चैलेंजेस का आपको इकट्ठा में वो करा देते हैं सेशन। सो वैसे आपको एक्टिविटी के लिए मैं बता देता हूँ, मेरा ख़्याल ये था कि हम डेमो के लिए बुलाएंगे, बट आई हैव बीन टोल्ड कि डॉक्टर सदफ़ हैं गालिबन जिन्होंने बोलना है कुछ देर, तो वी कैन गिव हर टाइम फॉर दैट लेटर। We have still 15 minutes for that. 15 minutes are good enough for me. Please continue and finish it with whatever you have prepared. ये आप मुझे अगर बता देते ना तो मैं इतना लॉन्ग कंटेंट बनाता ना इसका। Now there are some all-in-one AI tools. ये सबसे ज़्यादा टाइम सेविंग है। ये वो टूल्स होते हैं जिसमें कंटेंट, आउटलाइन और डिज़ाइन सब कुछ एक साथ वो इंटीग्रेट करके इन जगहों पर है, और ऑब्वियसली जितना ज़्यादा फीचर्स वो आपको ऑफ़र करेगा इट्स गोइंग टू बी मोर कॉस्टली। तो इसमें से कुछ फीचर्स ऐसे ज़रूर हैं जो कि सिर्फ आपको पेड वर्जन में मिलेंगे। मैं इसमें से वैसे आपसे जनरली पूछना चाह रहा हूँ कि इंटीग्रेटेड टूल्स का फ़ायदा क्या होता है। जो सेकंड ऊपर वाला पॉइंट आप जानते हैं, टाइम सेविंग और टाइम एफिशिएंसी क्या होती है। ईज़ ऑफ यूज़ भी, आई एम नॉट अ डिज़ाइनर एंड मोस्ट ऑफ अस आर नॉट डिज़ाइनर्स, लेकिन फिर भी हमें स्लाइड्स डिज़ाइन करने का तरीका यहाँ से मिल जाता है। ये विजुअल वर्बल कंसिस्टेंसी जानते हैं हम क्या होता है। इंटीग्रेटेड टूल्स का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि विजुअल वर्बल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जो आपकी स्लाइड पर कंटेंट लिखा हुआ है वो और जो साथ आपने इमेज या डिज़ाइन या कलर या थीम इस्तेमाल किया उसमें मुताबिकत होनी चाहिए। ये मैंने जानबूझ के वैसे किया है। आपको लगता है कि ये जो तस्वीर है ये इस कंटेंट के साथ वर्बल विजुअल कंसिस्टेंसी में है? नहीं है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद इंटीग्रेटिंग टूल्स, बाय द वे, इंटीग्रेटेड टूल्स। तो ये बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन चल रही होती है, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा होता है। ऑल ऑफ अ सडन जो क्रिटिकल नज़र रखते हैं स्टूडेंट्स, दे आर वेरी पिकी अबाउट इट एंड दे वुड नो कि ये तस्वीर तो कुछ और कहानी बता रही है और जो कंटेंट है वो कुछ और है। तो इंटीग्रेटेड टूल्स का एक ये फ़ायदा होता है हमें कि आपको जो कंटेंट वो बना रहा है ना, वो उसी के बारे में आपको तस्वीर भी साथ जनरेट करके दे देगा। सो ये एक उसका एडवांटेज है। कुछ थोड़ा बहुत कर रहा है, वो मैंने पहले डाउनलोड किया था, बट इट्स नॉट दैट रेलिवेंट जितना बाकी है। ठीक है, ओके, नाउ वी कम टू द एक्चुअल थिंग जिसका मैं वेट कर रहा था। आई रियली होप कि जितनी मैंने उसकी हाइप क्रिएट कर दी है उसका उस हिसाब से कोई नतीजा भी आए। ये गैमा पे आप जाएंगे, इंटीग्रेटेड टूल है ये। मैंने आपको बताया कि खाली डिज़ाइनिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और डिज़ाइन एंड कंटेंट दोनों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्रिएट न्यू एआई पर जाएंगे और जनरेट पर आप, अच्छा, तीनों ऑप्शंस हैं। इफ़ यू वांट टू इंपोर्ट अ फाइल, आपके पास पावर पॉइंट फॉर्म में कोई प्रेजेंटेशन पड़ी है आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। आपके पास कोई किताब है आप वो भी अपलोड कर सकते हैं, और कोई रिसर्च पेपर है तो यू कैन अपलोड दैट एज़ वेल। मैं वैसे जनरेट वाला ऑप्शन यूज़ किया था इनिशियली, सो हम जनरेट पे क्लिक करते हैं कि सब कुछ वो खुद ही करे। यहाँ मैं अपनी अब स्मार्ट कमांड जो मैंने पहले बनाई थी मैं इससे वो शेयर करने लगा हूँ। ये पहली कमांड जो चैट जीपीटी, डीप सीक, हर जगह इस्तेमाल आप करके देख लें, इसके नताइज मुख्तलिफ होंगे। आप सिंपल लिखें कि मुझे प्रेजेंटेशन चाहिए इंट्रो टू फिल्म स्टडीज़ पे, फिर आप उसे किताब के साथ लिख के दें तो वो डिफरेंट आएगी। अब ये पूरी स्मार्ट कमांड है जिसके बारे में मैंने उससे पूरी बातचीत की है कि ये छठे सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, ये BS मैथ्स कॉम के हैं, ये 9th वीक में हैं, और इंट्रो टू फिल्म स्टडीज़ का इनको 1 आवर का लेक्चर चाहिए, और बुक मैं आपको दे रहा हूँ, आप बुक से हेल्प ले लें। इसमें हम बुक अभी नहीं इनपुट करेंगे। थिएट्रिकल एस्पेक्ट्स पे ना ज़्यादा बहस कीजिएगा, वो मैं पढ़ा चुका हूँ। और 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि LGU की पॉलिसी या फिर क्लासरूम इन्वायरमेंट के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं, उनको मैंने वो भी बता दिया है कि ये इंक्लूड ना करना।
जैसे जो किताब मैंने दी थी उसमें LGBTQ और रिलीजन को लेकर काफ़ी ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें थी, तो उससे आपने वो बैरियर बताना है, एज इट इज़ रिलाय आप नहीं कर पाएंगे उस पर, ठीक है। सो ये बताकर उससे मैंने कहा है कि स्टूडेंट्स 30 हैं और एक वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप एक्टिविटी और इंडिविजुअल एक्टिविटी के साथ एक प्रेजेंटेशन जनरेट करते हैं। ये मैं इसको स्मार्ट उस नज़रिए से नहीं कह रहा कि इस पे बातें बहुत सारी हैं, लेकिन उस नज़रिए से ये स्मार्ट बहुत हो सकती है कि इसमें आपने उसको काफ़ी सारे चीज़ों से मुतल्लिक पहले आगाही दे दी है कि ये करना और ये मत करना। सो बुक का टॉपिक मैं निकाल देता हूँ क्योंकि बुक मैं इसमें नहीं डाल रहा अभी फ़िलहाल, दो आई हैव अ बुक हेयर बट आई वोंट। आप अपनी मर्ज़ी का थीम सिलेक्ट करें यहाँ से, जो फ्री थीम्स हैं ना वो उससे यहाँ दिए हैं। आप पीच या ब्लूबेरी या स्टारडस्ट या फ्लैक्स या जो नाम मुझे बोलना नहीं आ रहा वो वाला, आप उसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उससे दस्तरस से बाहर है ये बात कि प्लेग्राउंड 2.5 यूज़ करें या फ्लक्स फास्ट यूज़ करें। मैंने प्लेग्राउंड 2.5 यूज़ किया है, इट डिराइव्स रियली गुड रिजल्ट्स। तो 8 टोटल है क्योंकि मैंने ये वर्जन ख़रीदा नहीं है, तो 8 के अंदर अंदर ही वो उसे सम अप कर देगा। चलें, इससे पहले जब तक ये नीचे वाली स्लाइड्स पे काम कर रहा है, ये उससे ख़ुद ब खुद ही कुछ तस्वीरें सर्च करके हमारे टॉपिक से रिलेटेड जो इंट्रो टू फिल्म स्टडीज़ से मुतल्लिक था उस पर उसने काफ़ी ज़्यादा अच्छी तस्वीरें ऑलरेडी लगा दी हैं। अच्छा, अब एक सवाल डॉक्टर साहब का, जो डॉक्टर साहब, आई एम रियली बैड विद नेम्स, डॉक्टर साहब ने एक बात पहले पॉइंट आउट की थी कि हमें एज इट इज़ रिलाई करना है इन प्रेजेंटेशंस पे, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर एडिटिंग की ऑप्शन है, आप इसे ज़रूर एडिट करें क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ आर्टिफिशियल, ठीक है। आपने इसमें अपनी मर्ज़ी का कंटेंट, जैसे मैं नहीं चाह रहा कि टेक्निक के लिए मैं इवेल्यूएट द यूज़ ऑफ फिल्म लैंग्वेज का एक्सप्रेशन यूज़ करूँ। जस्ट एन एग्ज़ाम्पल, मैं कहूँगा कि एनालिसिस ऑफ फिल्म लैंग्वेज, आप इसे एडिट करें क्योंकि आप अपने स्टूडेंट्स का लेवल जानते हैं। आप ये जानते हैं कि देयर आर 10 students with supremely good language skills and there are 10 students who are challenging from that point of view, तो आप उससे ज़रूर टेलर मेड करें, अदरवाइज़ वो सबके लिए प्रेजेंटेशन उतनी उर्दू में उसे आम फहम नहीं होगी, सब लोग उसे नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। एक तो ये गैमा था जो मैं इस्तेमाल करता रहा हूँ और आई बिलीव कि आप इससे शॉर्टर प्रेजेंटेशंस के लिए मज़े की बात यह है कि इसका एक्सपायरी नहीं है फ्री वर्जन की। मैंने इस पर मेरा जो डैशबोर्ड है उस पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जितनी प्रेजेंटेशंस मैं आज तक इस पर बना चुका हूँ वो सारी मौजूद हैं। जो लास्ट मैंने बनाई थी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही एक कॉन्फ्रेंस के लिए बनाई थी, दैट वाज 6 months ago, और वो अभी तक मौजूद है, ठीक है। आप उसका लिंक जहाँ भी आप प्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे आज मैंने प्रेजी के साथ किया है कि उसका लिंक आप शेयर कर दें और वहाँ पर आप उसे डिस्प्ले कर दें तो वो इजीली हो जाएगा। क्लास में भी ऐसे ही है। आप में से कितने टीचर्स ऐसे हैं जिनसे स्टूडेंट्स ज़िद करते हैं अपना हक समझ के कि हमें आखिर में सारी स्लाइड्स शेयर की जाएं हमारे साथ? अच्छा, तो आप कर भी देते हैं सब? ठीक, सही। बहरहाल ये बात एफडीपी के किसी सेशन में मैं करूँगा, दो दे वांटेड टू ड्रैग मी इनटू बीइंग अ ट्रेनर ऑफ एफडीपी, मैंने वहाँ ये बात ज़रूर रेस करनी थी। हमारे स्टूडेंट्स बहुत से ऐसे हैं जो क्लासरूम में इस वजह से आराम से बैठे रहते हैं कि स्लाइड्स तो बाद में मिल जानी है। तो अगर आपको लगे कि कोई क्लास इस तरह की है जो कि इस चीज़ पे बहुत रिलाई कर रही है कि हम चाहे अभी मोबाइल यूज़ कर रहे हो या लेक्चर नोट ही ना करें या बातें करते रहें, स्लाइड्स तो मिल जानी है, तो ऐसी क्लासेस को स्लाइड्स देने के लिए कोई एक्सेप्शन क्रिएट कर लेनी चाहिए। सबको ना दें स्लाइड्स ताकि वो क्लास पे अटेंटिव रहें। तो अगर तो आप स्लाइड्स नहीं दे रहे उनको तो फिर तो गैमा बहुत अच्छा है।
और अगर स्लाइड्स देनी हैं तो आप ऐसा करें कि उनसे लिंक शेयर कर लें, और वो लिंक आप जनरेट इस तरह से करें कि आप उनको वो लिंक 14 डेज़ के लिए अगर रेलिवेंट रहता है, ये अगर सर उमर सईद यहाँ होते तो वो मुझे बेहतर बता पाते कि इसका लिंक जो है वो एक्सपायर कब होता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि आप उनसे लिंक भी शेयर कर लेंगे तो इट विल स्टिल बी एप्लीकेबल एंड रेलिवेंट। ओके, दिस ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट टूल, और मैं अब आपको जस्ट क्विकली एक एक बार उनसे फेमिलियर करने की नीयत से सिर्फ दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे परसों के सेशन के बाद लकीली फॉर मी मैं काफ़ी लो प्रोफाइल रहता हूँ, तो लोगों को अंदाज़ा नहीं होता कि मैं इन्वॉल्व हो सकता हूँ, कि मेरे इर्द गिर्द इतनी बातें हो रही हैं पिछले 2 दिन से कि मैं उनको इनकॉर्पोरेट कर रहा था। कुछ लोगों ने ये कहा कि टूल्स तो बता नहीं रहे, कुछ लोगों ने ये कहा कि चैट जीपीटी की बात कर रहे हैं, कुछ लोगों ने ये कहा कि डीप सीक बेहतर है चैट जीपीटी से, ठीक है, और कुछ लोगों ने ये कहा कि मतलब सोशल साइंसेज वाले अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाएंगे। तो कल मैं पहले भी इंटिमिडेटेड था, तो किसी ने कल ऐसा किया, मैंने कहा चले सोशल साइंसेज वाले तो ज़रा बस ऐसे ही कर रहे होंगे शायद, मैं खुद सोशल साइंसेज से हूँ। कल मैं सेशन में आया तो मैम सायरा या गालिबन वो शेरो शायरी के ज़रिए एआई को जस्टिफाई कर रहे थे, मैं मज़ीद इंटिमिडेट हो गया। तो भाई इट्स फॉर ऑल ऑफ अस। अभी डॉक्टर सरमद से ब्रेक टाइम में मुलाकात हुई थी, वो भी ये कह रहे थे कि नाउ इट इज़ फॉर ऑल ऑफ अस। हम में से कुछ इसे ज़रा बेहतर जानते होंगे, कुछ ज़रा कम जानते होंगे, तो टूल्स के साथ फेमिलियरिटी हमारी बेहद ज़रूरी है। एक टूल बहुत अच्छा है पाई एआई के नाम से, इसका नाम प्रेजेंटेशन इंटेलिजेंस, इसका नाम ही प्रेजेंटेशन इंटेलिजेंस है। तो मैं आपको इसका डेमो तो नहीं, जस्ट क्विकली 2 मिनट मुझे बस और दीजिएगा, देन आई विल बी डन विद इट। pi.inc के INC के नाम से ये टूल है। सो ऑल ऑफ अ सडन आई हैव बीन साइंड आउट फ्रॉम एवरीवेयर, लुक्स लाइक द इंटरनेट इज़ गॉन। हमें आम तौर पे ये मैंने आपसे पूछना था, प्रेजेंटेशन बनाने के बाद जब स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर बड़ी शानदार प्रेजेंटेशन है, ये आपने कैसे बनाई, तो हमें क्या कहना चाहिए अगर हम गैमा यूज़ कर रहे हैं? सोशल साइंसेस के आप जानती हैं कि उनके बारे में एक जनरल स्टीरियोटाइप है कि दे आर नॉन सीरियस इन नेचर। तो उनको अगर ये बता दिया जाए कि ये तो एआई पे काम करके लाया हूँ मैं, बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? याद करवाया, ये जितने भी टूल्स मैंने आपको बताए हैं ना, इस पे आप LGU के जीमेल अकाउंट के साथ लॉगिन करें, आप हो जाएंगे। जो नीचे एक ऑप्शन है ना कि साइन इन विद गूगल या साइन अप विद गूगल, आप उस पर जाएं तो वो आपको इजीली साइन अप कर देगा। और ये मेरी अब ये सर का क्या नाम है, मुझे सिस्टम कोई और दे दें, बिकॉज माई सिस्टम इज़ नॉट कनेक्टिंग एट ऑल। मैम कोमल, यू हैड टू से समथिंग, शुड वी गिव क्रेडिट टू AI और नॉट? Assalamualaikum. I think it depends from class to class. We should first assess the caliber and then reveal each and everything. Okay. And also it depends upon the topic as well. If the topic you think needs all of those images and if we need to inculcate that content into our students, then we should tell them each and everything. But I think as a teacher, if you are going to reveal everything to the students, then exactly, I completely agree with what you just said, that they'll simply think कि हमें तो कुछ नहीं आता, and they are just we're just relying on AI completely, even though we are not, but that's what our student mindset is. They would think so. So okay, we are back to life. Yes and yes, दोनों बातें सही हैं। अब हमें कुछ जगह पर क्रेडिट देना चाहिए, लेकिन अगर आपको लगे कि बच्चे आर जस्ट दे आर डूइंग इट फॉर मेकिंग फन ऑफ यू, तो फिर आप ना करें ऐसा। जी सर, जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस सर, चलें ठीक है। ये pi.inc, इसको आप कीजिएगा, ये सेम तरीका है उसका भी जो गैमा का है, सिर्फ ये कि इस पे नंबर ऑफ़ स्लाइड्स आपको थोड़ी ज़्यादा दस्तयाब होंगी जो आप कर सकेंगे। ये एक टूल ऐसा है जो कि अगर VC साहब मौजूद होते तो मैं उनसे लाइव रिक्वेस्ट करता। ये वो टूल है जिस पर ग्रुप सब्सक्रिप्शन ख़रीदी जा सकती है। मैं और हमारे जितने भी फेलो ट्रेनर्स हैं, हम आपको जितना मर्ज़ी ये सिखाएं, एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास सिर्फ चैट GPT बच जाता है और डीप सीक बच जाता है बिकॉज ऑफ द प्राइसिंग फैक्टर। तो हम इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं तो हम ये कर सकते हैं, क्योंकि इस पे ये ऑप्शन मौजूद है कि आप ग्रुप सब्सक्रिप्शन लें पूरे इंस्टीट्यूशन की तरफ से, और जा सकता है। और एजुकेटर्स के लिए ख़ास तौर पे ये बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है।
और प्रेजी आप सब ने देख लिया है जिस पर मैं अभी प्रेजेंट कर रहा हूँ, वो प्रेजी ही थी, उस पर ही हम कर पा रहे थे। तो इसका डेमोन्स्ट्रेशन और चॉकलेट्स वगैरह अब हम स्किप करते हैं। अब आई विल आस्क डॉक्टर इनायत टू गिव यू अ ब्रीफ अबाउट कैनवा एंड ऑल्सो अबाउट सम ऑफ द चैलेंजेस जो कि हम आखिर में करेंगे। अभी हम कैनवा पे जा रहे हैं। जी सर, कैनवा भी क्लोज हो चुका है। अच्छा, बिफोर साइनिंग आउट, बिफोर गोइंग, आई जस्ट हैड टू से अ फ्यू थिंग्स। तो सर इनायत, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। फर्स्टली, मैं इसलिए ये बात नहीं कर रहा कि मैं इन ट्रेनर्स का हिस्सा था, सो कॉल्ड ट्रेनर्स का। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप सब लाहौर गार्जियन यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर्स हैं और आप इन हक़ाइक़ से वाकिफ़ हैं। हमने ना सिर्फ एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए, DBIs थे हम, घंटों की ड्यूटीज़ थी, पेपर्स चेक किए, रिज़ल्ट बनाया और उसके बाद आपके लिए प्रेजेंटेशंस भी तैयार की। और आप सबको चाहिए कि देयर शुड बी अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द ट्रेनर्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ। And lastly, I am a radio person. I have done radio for 6 years. I am severely glossophobic. You can see me sweating. मैं crowd के सामने नहीं बोलता, which is why I have been away from stage. But today I somehow made it through. And thank you for bearing with me. अब हम कैनवा की तरफ जाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू मिस्टर तलहा। एक्चुअली लास्ट बात से मुझे एक बात याद आ गई। अभी तो मैं बड़ी मुश्किल से आपसे माइक ली है,